गोकुल और कृष्ण का रिश्ता जैसे माँ और बच्चे का होता है ना, वैसा ही था। गोकुल की गलियों में कृष्ण की हंसी गूंजती थी और उनकी शरारतें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती थीं। गोकुल वालों के लिए कृष्ण सिर्फ एक चरवाहा लड़का नहीं थे, वे उनके जीवन का हिस्सा थे, उनकी खुशियों का कारण थे। वे उनके लाल थे, उनके प्यारे नंदलाल थे। हर कोई उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और उनकी हर शरारत को दिल से अपनाता था। माखन चुराते, यशोदा मैया से डांट खाते, गोपियों के साथ रास रचाते, कृष्ण ने गोकुल की गलियों में अपना बचपन बिताया। उनकी हर लीला में एक अनोखी मिठास थी जो गोकुल के हर कोने में बसी हुई थी। कृष्ण ने गोकुल की गलियों में अपना बचपन बिताया। उनकी हर शरारत, हर खेल गोकुल के लोगों के दिलों में बसी हुई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोकुल की सीमाओं से परे कृष्ण का एक बड़ा उद्देश्य था। कृष्ण तो अपने साथ एक बहुत बड़ा काम लेकर आए थे। उनका जन्म केवल गोकुल की खुशियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए हुआ था। गोकुल तो बस उनकी लीलाओं का एक पड़ाव था। उनकी असली यात्रा तो अभी शुरू होनी थी। उनका जन्म तो मथुरा में हुआ था, जहां उनके मामा कंस बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। कृष्ण का उद्देश्य था उन अत्याचारों का अंत करना और धर्म की स्थापना करना। कंस बहुत ही क्रूर और जालिम था। उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थीं। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। उसे पता चला था कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसे मार देगा। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस डर से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। उसने सोचा कि इस तरह वह अपनी मौत को टाल सकता है। कृष्ण देवकी के 8वें बेटे थे। उनके जन्म के समय जेल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। पैदा होते ही वसुदेव उन्हें गोकुल ले आए और नंद और यशोदा को दे दिया। वसुदेव ने यह काम बहुत ही साहस और चतुराई से किया। बहुत सालों बाद कृष्ण को पता चला कि उनका जन्म कैसे हुआ। उन्होंने अपने माता पिता की पीड़ा और कंस के अत्याचारों के बारे में सुना। उन्हें यह भी पता चला कि कंस के डर से मथुरा में कोई हंस भी नहीं सकता। लोग हमेशा भयभीत रहते थे और खुशी का नामो निशान नहीं था। कृष्ण ने वादा किया कि वे कंस को मारेंगे और मथुरा को आजाद कराएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से भी इस वादे को पूरा करने का संकल्प लिया। कृष्ण ने गोकुल में जो भी लीलाएं की, वो सिर्फ बच्चों की शरारतें नहीं थीं। उनकी हर लीला में एक गहरा अर्थ छिपा था, जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता था। गोकुल के बच्चों के साथ खेलते हुए उन्होंने सादगी और मासूमियत का महत्व बताया। वो तो उनकी शक्ति दिखा रही थी। उनकी हर क्रिया में एक संदेश था, जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने इंद्र के घमंड को तोड़ा और दिखाया कि सच्ची ताकत प्यार और भक्ति में है। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से किसी के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कालिया नाग को शांत करके उन्होंने बताया कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। कृष्ण को पता था कि उन्हें गोकुल छोड़ना होगा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे पार करके उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ना था। यह उनके जीवन का एक पड़ाव था, जिसे पूरा करके उन्हें आगे बढ़ना था। गोकुल छोड़ने का निर्णय उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे अपने धर्म और कर्तव्य के लिए किया। कंस को मारना उनका धर्म था, और धर्म के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी ठीक था। यह हमें सिखाता है कि धर्म और न्याय के लिए हमें अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग भी करना पड़ सकता है। कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वियोग और उसके बाद गोकुल छोड़ते समय कृष्ण का दिल भी बहुत दुखी था। वे जानते थे कि गोकुल वाले उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें अपना धर्म भी निभाना था। उन्होंने गोकुल वालों को समझाया और कहा कि वे हमेशा उनके दिल में रहेंगे। कृष्ण के जाने के बाद गोकुल में बहुत दुख हुआ, लेकिन कृष्ण ने जो प्यार और ज्ञान बांटा था, वो हमेशा के लिए जिंदा रहा। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। कृष्ण ने अपने जीवन से हमें कर्म करना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि जीवन में अपना काम करना सबसे जरूरी है। प्यार, त्याग और भक्ति से ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कृष्ण की लीलाएं आज भी हमें राह दिखाती हैं और सच्चाई, धर्म और प्यार का रास्ता बताती हैं।